ओम नमः शिवाय। तो आज अभी हम सीखते हैं भस्त्रिका प्राणायाम, जो तीव्र गति से सांस अंदर फेफड़ों में भरना और तीव्र गति से सांस को बाहर छोड़ देना, उसी को भस्त्रिका प्राणायाम कहा जाता है, जिससे ऊर्जा बढ़ती है हमारी और सांस रोकने की जो क्षमता है इसमें वृद्धि होती है। इसलिए फिर आप अंतर कुंभक करना चाहे या फिर बहिर्कुंभक करना चाहे तो उसमें आपको बहुत सहायता रहती है। इसलिए जब भी ऐसा कुछ करने का समय हो, ऐसे कुछ प्राणायाम आएंगे जब हम बाद में इसकी चर्चा करेंगे कि कौन से वो प्राणायाम है। वो जैसे कि मूर्छा प्राणायाम है, मूर्छा प्राणायाम यदि करना है तो सीधे सीधे वो करने से वो आप लंबे समय तक सांस नहीं रोक सकते। लेकिन यदि आपने पहले से भस्त्रिका प्राणायाम किया होगा तो आपकी सांस रोकने की क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है। एक एक में तो 1 मिनट से भी ज़्यादा समय हो जाता है, पता ही नहीं चलता समय का। तो तब आपकी रोकने की क्षमता बढ़ती है। और बाह्य कुंभक भी करके उड़ियान बंद भी लगाना होगा ना, तो भी यदि पहले भस्त्रिका किया होगा तो लंबे समय तक फिर सांस रोकने की हमारी क्षमता बढ़ जाती है। तो इसी के लिए हम आज सीखेंगे भस्त्रिका प्राणायाम और साथ में मूर्छा का भी अभ्यास 7 बार कुंडलिनी क्रम के अनुसार 7 चक्कर में एक एक बार ध्यान करते हुए करने की आज कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें इसकी भी 3 गतियाँ होती है। एक तो मंद गति, फिर मध्य गति और तीव्र गति। तो सीधा तीव्र गति पे नहीं जाना चाहिए, पहले तो मंद गति से अभ्यास किया जाए, फिर मध्यम पे आना है, फिर जो आप तीव्र कर सकते हैं उनको तीव्र। लेकिन फिर भी श्रेष्ठ तो यही है कि मध्यम गति से ही करें, लेकिन धीमी गति से शुरुआत करनी चाहिए ताकि बाद में आप उसको है ना कर सकें। और 2 मिनट तक आप कर सकते, शुरुआत में 2 मिनट कर ही सकते, बाद में आप उसका अभ्यास हो जाने के बाद आप 15 मिनट तक भी कर सकते हैं। इसी तरीके से
तो ये मूर्छा प्राणायाम था। मूर्छा प्राणायाम हमें ध्यान की गहराई में ले जाता है, इसलिए मूर्छा प्राणायाम करने के बाद यदि आप ध्यान करते हैं तो आप लंबे समय तक ध्यान में बैठ सकते हैं। और इसी में भस्त्रिका के साथ अभी मूर्छा भी सिखाई देते। इसमें यही मैंने किया, सहज सांस अंदर भरा, पेट तक ले गए। वैसे पेट में सांस नहीं जाती है, सांस फेफड़ों में ही जाती है, लेकिन आपको धारणा ये होती है कि मैंने सांस को पेट यहाँ पर रोक कर रखा है। फिर पीछे आराम से झुक के, झटका नहीं देना है ना, आराम से ऐसे करके मुंह को खुला छोड़ देना है। और सांस को फिर बाहर ऐसे वो जाने नहीं चाहिए, सांस रोक के रखनी है, यहाँ से बंद हो जाएगा, यहाँ से बाहर नहीं आनी चाहिए। तो इसी तरीके से जब तक रुक सकते तब तक रहना है। और पीछे कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आप फिर गिर गए, कुछ हो जाए, है ना, कोई अग्नि वग्नि, कोई विद्युत, ऐसा कुछ आसपास होना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है फिर आप गिर गए तो फिर मुसीबत हो जाएगी। तो कोई स्थान ऐसा होना चाहिए कि आप संतुलित आप रह सके, ऐसा ही स्थान होना चाहिए, या तो दीवार की अच्छा है ताकि आप गिर ना जाओ, कुछ हो ना जाए आपको। और ये 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, 14 वर्ष से, उनको ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। और एक बार में 5 बार से अधिक नहीं किया जाता, लेकिन अब कुंडलिनी क्रम के अनुसार यदि एक एक चक्र में ध्यान 7 चक्र है तो फिर 7 बार भी हो जाता है। तो 7 बार एक ही बार में 7 बार से अधिक नहीं करना है फिर। तो ये थोड़ी सी सावधानी रखनी है। और इसको एक पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति ही ये प्राणायाम कर सकता है, मूर्छा प्राणायाम। और योगियों का सबसे प्रिय प्राणायाम इसको माना जाता है। कुंडलिनी जागरण में ये बहुत अधिक सहायक है। हमारा जो स्वाधिष्ठान चक्र है और जो सहस्त्रहार कमल दल है, वो इस प्राणायाम को यदि आपको नहीं साधते वो चक्र आपका पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, ऐसा माना जाता है। तो इस प्राणायाम को सीखना है और अच्छे से करना भी चाहिए सुबह शाम। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, नमो आदेश।